जब लल्लन सिंह और मनोज झा जाकर दिल्ली में मीटिंग कराए तो उसके बाद अमित शाह को भी आना पड़ रहा है पटना, और नीतीश कुमार के आवास पर अब बैठक होगी, मिलकर बातचीत होगी। उसमें नीतीश कुमार शायद डिक्टेट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राशिद भाई देखिए हिमांशु भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान के कुछ नेताओं को आप कहें कि जो राजनीति के पुरोधा हैं, शरद पवार, लालू यादव तो खैर स्वस्थ खराब है, नीतीश कुमार का नाम भी उसमें आता है। और नीतीश कुमार ने बिहार जैसी सरजमीन पर 20 साल से जो तिकड़म लगा करके हुकूमत की है, वो उनके राजनीतिक कौशल को दर्शाता भी है। पिछली बार जो आप कह रहे हैं मजबूरी की बात, दरअसल उस वक्त भी नीतीश कुमार मजबूर रही थे। 43 इनकी थी तो 74-75 राष्ट्रीय जनता दल की भी थी। वो धड़ाक से उधर चले जाते हैं, उधर आ भी जाते हैं, सारा काम हो जाता है। इस बार थोड़ा सा उनका एज थोड़ा सा कम है, वरना इतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर अमित शाह नहीं करते, क्योंकि मजबूरी है उनकी थोड़ी। रही बात आप जो कह रहे हैं मैंडेट मिला है, तो ये मैंडेट असल में मैं यहीं पे इसी में वो देना चाहता हूँ। अगर ये पूरा का पूरा बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम होता तो ये नीतीश कुमार को 20 से नीचे रख देते। मैं आपको बताऊं, कोई भी कितना सिद्धहस्त हो हंडिया बनाने में, लेकिन वो हमेशा डरता है कि कैसा बनेगा खाना। लिहाजा हमारे घर की महिलाएं हमेशा पूछती रहती कैसा बना, कैसा बना, क्योंकि उनको मालूम होता हर बार हंडिया कुछ अलग ही रूप दिखाती। ये जो चुनाव को जीतने की इनकी प्रक्रिया है, उस पर फुली कंट्रोल नहीं है चुनाव आयोग का और बीजेपी का। कंट्रोल तो है, लेकिन अगर वो यूं चाहे कि 67.3% वोट देना चाहते हैं, ऐसा ये नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये करते भारी फेरबदल करते हुए देते हैं, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लेकिन नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो ये 2024 में 400 सीट तो लेकर आते। उस वक्त भी इन्होंने हंडिया के अंदर मिर्च और मसाला और नमक डाली थी, लेकिन कुछ कम रह गई थी, तो 240 पे आके टिक गए। इस बार जो इन्होंने काम किया है, तो अगर इनके हाथ में पूरा काम होता ना, तो ये नीतीश कुमार के फिर ये 85-84 सीटें नहीं आने देते। चलिए, और आप कह रहे हैं भारी मैंडेट, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मांझी जी ने कौन सा ऐसा काम किया था कि 6 में से 5 आ गई? नहीं अपने राशिद वाहन भाई, मैं भारी मैंडेट आंकड़ों के हिसाब से कर रहा हूँ। वोट चोरी जी हुई जी है जी जी या फिर क्या हुआ, वो मैं तो एक अलग चर्चा का विषय है वो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसे मैंडेट नहीं कहता, मैं इसे चोरी कहता हूँ। इस वजह से क्योंकि शिंदे जो सिर्फ ठाणे का नेता है, उसको तो 57 सीटें मिल जाती हैं। और अजीत पवार जो पूरे महाराष्ट्र में चोर के नाम से मशहूर है, खुद प्रधानमंत्री जी उनको चोर बता रहे थे, 70,000 करोड़ और 30,000 करोड़ का, इशारों इशारों में, नाम नहीं लिया था। तो उस आदमी को 41 सीटें आ जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कोई नहीं, सीट मोदी जी तो नहीं। नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं एनसीपी को उस टाइम पे, और वही अब तो ना। जो है बताइए फिर उनको शामिल कर रखा है। फिर ये कौन सा ऐसा मामला है कि ललित इसको अजीत पवार को भी सीटें देते हैं ये अपने लिए, शिंदे को भी सीटें देते हैं, अजीत पवार के ताऊ के सीटें देते नहीं, चाचा को उसे 10 दे देते हैं, 20 दे देते हैं शिवसेना को। तो ये सारा का सारा जो चुनाव को लूट लिया गया है, विषय बिल्कुल ये नहीं है। तो मैं इसे इसको आंकड़े की बात कह रहा हूँ कि ये तो इनको मिल गया है। नीतीश कुमार के अगर इनके हाथ में पूरी बात होती, पूरी की पूरी बात होती, तो नीतीश कुमार को ये 80-85 सीटें नहीं आने देते। वो तो इत्तेफाक है कि जब इन्होंने इस तरह से यूं करके डाला है मसाला, तो उसके अंदर वो मांझी भी जो है गंगा नहा लिए, कुशवाहा भी गंगा नहा लिए, चिराग पासवान भी गंगा नहा लिए, और उसके अंदर ये क्या कहते हैं, नीतीश कुमार भी गंगा नहा लिए। अब बात यह है कि नीतीश कुमार की जो कौशलता की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जाते जाते कोई ना कोई छक्का जरूर मार देंगे, ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। क्योंकि उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा बात करने में। एमआईएम भी 5 सीटें दे देंगे, 124 सीटें बैठती हैं। और अगर मिसाल के तौर पे बीजेपी जाती है माइनस नीतीश करके, तो इनके पास 117 बैठती हैं। लेकिन नीतीश को अब दूसरी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। वो आरिफ मोहम्मद खान जो भेजा गया था, वो भी इसी मद्देनजर भेजा गया। असल में हिमांशु भाई बात क्या करें, आपसे बात तो करते हैं, आपके पीछे जो बैठा ना रखा फूलदान इसकी, लेकिन क्या करें, इस फूलदान के नीचे कांटे भी रखे हुए, उसका भी जिक्र करना पड़ जाता है। तो हम तो जो भी जख्म खोलते हैं दूसरा जख्म निकल आता है। अब आपने देखिए सवाल तो मुझसे एक किया है, उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। अचानक से राज्यपाल मेरे दिमाग में कौंध जाते हैं। वो राज्यपाल क्या समझ रहे हैं, किस प्रकार का है जानते हैं आप? उसको पहले ही लगा दिया गया था। तो अब ये असल में नीतीश कुमार के सामने बड़ी भारी एक वो है। लेकिन नीतीश कुमार भी सिद्धहस्त है, कौशल उनके अंदर है, ये अल्टा पल्टी करने का जबरदस्त उनके अंदर तजुर्बा है। और बिहारी बिहारी को जानता भी है, और वो हो सकता है कुछ कर जाए, ऐसा कर जाएंगे तो ये लास्ट बॉल पे छक्का जैसा होगा। मैं तो चाहता हूँ नीतीश कुमार ये काम करते हैं, ताकि गुजरात की लॉबी को ये पता चले कि नहीं, और भी मुसलमान हैं इस जमाने में। प्रचंड बहुमत आया है, इसके बाद तो कोई शको शुबा होनी नहीं चाहिए थी, सिर्फ उठव्वल
आरजेडी के साथ हो रही समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी वाले जेडीयू के साथ सिर फुटोवल क्यों कर रहे हैं भाई इस वक्त? उम्र के इस मरहले में नीतीश कुमार के साथ ये होना ही था। उस नीतीश कुमार के साथ जिसने अपना सफर शुरू किया जेपी के चेला बन के, और 20 साल से वो काबिज है, और खाली बिहार को नहीं पूरे देश के विपक्ष को धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया इस उम्र में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव की सरकार को कुछ भी कहिए आप, जंगल राज बताइए या कुछ और कीजिए, लेकिन उस आदमी का कम से कम ये किरदार साफ तो रहा कि वो फिरका परस्त ताकतों के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ आज तक भी। और नीतीश कुमार बीच के बनकर रह गए, जबकि उनकी भी राजनीति उसी समाजवाद से उपजी थी। अब उनके साथ अगर शिंदे जैसा माहौल हो रहा है या नवीन पटनायक जैसा वो करते हैं तो कोई बुरी बात मुझे लगती नहीं है। वजह उसकी ये है कि जैसे आपने काम किए हैं उसी हिसाब से तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, इसी कार्यकाल में मिलेगा। नीतीश कुमार ने बिहार के विपक्ष को धोखा नहीं दिया हिमांशु भाई, पूरे देश के विपक्ष को धोखा दिया है इस बुढ़ापे में आकर के अपनी उस महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। दूसरी बात, उस यूपीए इंडिया गठबंधन का शिल्पकार, चित्रकार ऐसे वक्त में अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ करके दूसरी जगह भाग गया। तो ये अगर उसके साथ हो रहा है मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही, जबकि मैं नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया उस दिन से मुझे पता चला कि ये सीट जो होती है, मनसबों की सीट, इख्तदार की सीट, ये आदमी को दरअसल फिरौन बना देती है। फिरौन मिस्र का एक बादशाह हुआ है, वो भी इसी प्रकार से था। अब बीजेपी अगर इस काम को कर रही है तो मुझे कोई इसमें मुजायका, अतिशयोक्ति नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उस आदमी का रिजल्ट यही होना चाहिए था। अब सिर्फ फुटबॉल की बात है। अब बिहार जमीन को लेकर एक बात और करना चाहता हूँ। बिहार के लोग बड़े जबरदस्त लोग रहे, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बाकी तमाम देश के लोगों से मुझे ज्यादा बेहतर नजर आती है। लेकिन बहरहाल ये जो आप प्रचंड जीत बता रहे हैं, ये प्रचंड जीत तो ऐसी है कि मोदी जी, अमित शाह और चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो जानता है ये जीत कैसी है, सारा देश जानता है। तो अब इनमें सिर्फ टप्पल होगा, वो तो जाहिर सी बात है, होता है, एक जमाने से होता आया है सीट को पाने के लिए। लेकिन अब की बार उसका पाला नीतीश कुमार का अमित शाह से पड़ा है। अमित शाह जो है वो वाकई चाणक्य तो है, इसमें कोई दो राय है नहीं। उन्होंने देखो क्या हाल किया। देखो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पोजीशन ऐसी नहीं थी जैसे बाला साहब ठाकरे की पार्टी की थी। महाराष्ट्र में रह के बाला साहब ठाकरे का जो बंदा होता है वो एक दरोगा के रूप में काम करता है। हिमांशु जी, मैं 10 बरस रहा मुंबई में, वहां पे आप ये समझिए कि शिवसेना का एक शिव सैनिक दरोगा के रूप में काम किया करता था। अमित शाह की चाणक्य नीति मानो या विघटन या डलहौजी याद आ जाता मुझे तो बार बार। उस आदमी ने वो काम कर दिखाया कि महाराष्ट्र के अंदर उसी की नाक के नीचे एक ऑटो वाले को पकड़ करके तोड़ दी, मरोड़ दी और खत्म कर दिया। नीतीश कुमार तो फिर भी कभी इतने ज्यादा इक़्तिदार में कभी नहीं आए, तो इनके साथ हो रहा है, मुझे कोई बुराई नजर आनी नहीं साहब जी। अच्छा राजन भाई, इंडिया गठबंधन वाले जो है वो ऑफर भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी इधर आ जाइए और हम तोड़ जोड़ कर ही सही आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और प्रधानमंत्री भी सपने दिखा रहे हैं उसके। तो आपको लग रहा है कोई संभावना? इंडिया गठबंधन में किसकी तरफ से आया है ये ऑफर वंशु पप्पू भाई? पप्पू पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आइए आप इधर मुख्यमंत्री बनिए आकर। पप्पू यादव अभी अख्तरुल ईमान के बारे में कह रहे थे कि मैं संन्यास छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अख्तरुल ईमान जो एआईएम वाला है वो जीत गया वहां। तो पप्पू यादव की बात का तो कोई ज्यादा मुझे यकीन है नहीं। अलबत्ता बिहार कांग्रेस के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, 35,000 उसके अंदर सब्सक्राइबर हैं। अगर वो सही है तो उसने ऑफर दी है इनको, नीतीश कुमार को, और ऑफर में ये लिखा है कि एमआईएम को तो चीफ मिनिस्टर बना दो, तुम अपने यहाँ से डिप्टी सीएम बना दो। बात क्या है कि जब फिल्म खत्म होने लगती है ना तो दर्शक जब उठते हैं तो चटकारे लेते हुए उठते हैं, कभी कभी फिल्म के आखिर का कोई गाना गुनगुनाते हुए भी दिखते हैं। इंडिया गठबंधन की ऑफर मुझे सिर्फ उसी जैसी लग रही है, कोई सीरियस ऑफर नहीं है। सीरियस अगर ऑफर होगी तो फिर इस पे बात करेंगे जी। जेडीयू का जो प्रदर्शन रहा है वो भी काबिले तारीफ कहा जाएगा। जितनी सीटें उन्होंने जीती हैं वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती थी और नीतीश कुमार का 43 सीटों पर थे। तो नीतीश कुमार की पिछली बार मजबूरी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सामने कोई मजबूरी नहीं है। और शायद यही वजह है कि पहले तो नीतीश कुमार ने अपने मन से फैसला लिया कि हम भाई अभी इस्तीफा नहीं देंगे, हम 19 को इस्तीफा देंगे, 20 को सरकार का गठन होगा, इस तरह का प्लान बनाया।
उसके बाद जब लल्लन सिंह और मनोज झा जाकर दिल्ली में मीटिंग कराए तो उसके बाद अमित शाह को भी आना पड़ रहा है पटना। और नीतीश कुमार के आवास पर अब बैठक होगी, मिलकर बातचीत होगी, उसमें नीतीश कुमार शायद डिक्टेट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राशिद भाई। देखिए हिमांशु भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान के कुछ नेताओं को आप कहें कि जो राजनीति के पुरोधा हैं, शरद हम्म। पवार, लालू यादव तो खैर स्वास्थ्य खराब है, नीतीश कुमार का नाम भी उसमें आता है। और नीतीश कुमार ने बिहार जैसी सरजमीन पर 20 साल से जो तिकड़म लगा करके हुकूमत की है, वो उनके राजनीतिक कौशल को दर्शाता भी है। पिछली बार जो आप कह रहे हैं मजबूरी की बात, दरअसल उस वक्त भी नीतीश कुमार मजबूर नहीं थे। 43 इनकी थी तो 74-75 राष्ट्रीय जनता दल की भी थी। वो धड़ाक हम्म। से उधर चले जाते हैं, उधर आ भी जाते हैं, सारा काम हो जाता है। इस हम्म। बार थोड़ा सा उनका एज थोड़ा सा कम है, वरना इतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर हमेशा नहीं करते, क्योंकि मजबूरी है उनकी थोड़ी। रही बात आप जो कह रहे हैं मैंडेट मिला है, तो ये मैंडेट असल में मैं यहीं पे इसी में वो देना चाहता हूँ। अगर ये पूरा का पूरा बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम होता, तो ये नीतीश कुमार को 20 से नीचे रख देते। मैं आपको बताऊं, कोई भी कितना सिद्धहस्त हो हंडिया बनाने में, हम्म। लेकिन वो हम्म। हमेशा डरता है कि कैसा बनेगा खाना। लिहाजा हमारे घर की महिलाएं हमेशा पूछती रहती कैसा बना, कैसा बना, क्योंकि उनको मालूम होता है हर बार हंडिया कुछ अलग ही रूप दिखाती। ये जो चुनाव को जीतने की इनकी प्रक्रिया है, उस पर फुली कंट्रोल नहीं है चुनाव आयोग का और बीजेपी का। कंट्रोल तो है, लेकिन अगर वो यूं चाहें कि 67.3% वोट देना चाहते हैं हम, ऐसा ये नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये करते भारी फेरबदल करते हुए देते हैं, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लेकिन नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो ये 2024 में 400 सीट तो लेकर आते। उस वक्त भी इन्होंने हंडिया के अंदर मिर्च और मसाला और नमक डाली थी, लेकिन कुछ कम रह गई थी, तो 240 पे आके टिक गए। इस बार जो इन्होंने काम किया है, तो अगर हम्म। इनके हाथ में पूरा काम होता ना, तो ये नीतीश कुमार के फिर ये 85-84 सीटें नहीं आने देते। चलिए, और आप कह रहे हैं भारी मैंडेट, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ मांझी जी ने कौन सा ऐसा काम किया था कि 6 में से 5 आ गई। और नहीं राशिद तेवाहन, भाई, मैं भारी मैंडेट आंकड़ों के हिसाब से कर रहा हूँ, वोट चोरी जी हुई जी है जी जी, या फिर क्या हुआ वो तो एक अलग चर्चा का विषय है वो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसे हम्म। मैंडेट नहीं कहता, मैं इसे चोरी कहता हूँ, इस वजह से क्योंकि शिंदे जो सिर्फ ठाणे का नेता है, उसको तो हम्म। 57 सीटें मिल जाती हैं। और अजीत हम्म। पवार जो पूरे महाराष्ट्र में चोर के नाम से मशहूर है, खुद प्रधानमंत्री जी उनको चोर बता रहे थे, 70,000 करोड़ और 30,000 करोड़ का, इशारों इशारों में, नाम नहीं लिया था। तो उस आदमी को 41 सीटें आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई नहीं, सीट मोदी नहीं जी है। तो नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं एनसीपी को उस टाइम पे, और आप जो है बताइए फिर उनको शामिल कर रखा है। फिर ये कौन सा ऐसा मामला है कि ललित इसको अजीत पवार को भी सीटें देते हैं ये अपने लिए, शिंदे को भी सीटें देते हैं, अजीत हम्म। पवार के ताऊ के सीटें देते नहीं, चाचा को उसे 10 दे देते हैं, 20 दे देते हैं शिवसेना को। तो ये सारा का हम्म। सारा जो चुनाव को लूट लिया गया है, विषय बिल्कुल ये नहीं है। तो मैं इसे इसको आंकड़े की बात कह रहा हूँ कि ये तो इनको मिल गया है। नीतीश कुमार के अगर इनके हाथ में पूरी बात होती, पूरी की पूरी बात होती, तो नीतीश हम्म। कुमार को ये 80-85 सीटें नहीं आने देते। वो तो इत्तेफाक है कि जब इन्होंने इस तरह से यूं करके डाला है मसाला, तो उसके अंदर वो मांझी भी जो है गंगा नहा लिए, कुशवाहा भी गंगा नहा लिए, चिराग पासवान भी गंगा नहा लिए, और उसके अंदर ये क्या कहते हैं, नीतीश कुमार भी गंगा नहा लिए। अब बात यह है कि हम्म। नीतीश कुमार की जो कौशलता की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जाते जाते कोई ना कोई छक्का जरूर मार देंगे, ऐसी उनकी हम्म। कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्हें एक हम्म। मिनट नहीं लगेगा बात करने में। एमआईएम भी 5 सीटें दे देंगे, 124 सीटें बैठती हैं। और अगर मिसाल के तौर पे बीजेपी जाती है माइनस नीतीश करके, तो इनके पास 117 बैठती हैं। लेकिन नीतीश हम्म। को अब दूसरी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, वो आरिफ मोहम्मद खान जो भेजा गया था, वो भी इसी मद्देनजर भेजा गया। असल में हिमांशु भाई बात क्या करें, आपसे बात तो करते हैं हम, आपके पीछे जो बैठा ना रखा फूलदान इसकी, लेकिन क्या करें, इस फूलदान के नीचे कांटे भी रखे हुए हैं, उसका भी जिक्र करना पड़ जाता है। तो हम तो जो हम्म। भी जख्म खोलते हैं दूसरा जख्म निकल आता है। अब आपने देखिए सवाल तो मुझसे एक किया है, उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, अचानक से राज्यपाल मेरे दिमाग में कौंध जाते हैं। वो राज्यपाल क्या हम्म। समझ रहे हैं, किस प्रकार का है जानते हैं आप, उसको पहले ही हम्म। लगा दिया गया था। तो अब ये हम्म। असल में नीतीश कुमार के सामने बड़ी भारी एक वो है। लेकिन नीतीश कुमार भी सिद्धहस्त है, कौशल उनके हम्म। अंदर है, ये अल्टा पल्टी करने का जबरदस्त उनके अंदर तजुर्बा है, और बिहारी बिहारी को जानता भी है। और वो हो सकता है कुछ कर जाए, ऐसा कर जाएंगे तो ये लास्ट बॉल पे छक्का जैसा होगा। मैं तो चाहता हूँ नीतीश कुमार ये काम करते हैं, ताकि गुजरात की हम्म। लॉबी को ये पता चले कि नहीं,
और भी मुसलमान हैं इस जमाने में। बिहार में चुनाव से पहले यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की कुर्सी पर आकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी, लेकिन नीतीश कुमार तो मतलब गजब का खेल खेल गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने सारे मुख्यमंत्री लगाए, इतने मंत्री लगाए, प्रधानमंत्री लगे रहे, गृह मंत्री लगे रहे, तमाम और लोग लगे रहे, लेकिन नील बटा सन्नाटा, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो फिर भी उनके हाथ में नहीं है। डिप्टी सीएम भी जाने की कगार पे है, जो स्पीकर है उस पर भी दावा नीतीश कुमार ठोक रहे हैं, तो बचा क्या? नीतीश कुमार के ठोकने से कुछ नहीं होता हिमांशु भाई। ये बिहार की जो लड़ाई है ना, वो इतनी पहले से और इतनी लंबे मेहनतों के बाद उन्होंने जीती है। मेरा अंदाजा है कि वो किसी भी सूरत में इस बात को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री उनका नाम। तो चूंकि सारी संभावनाएं हैं सामने, उसके बावजूद भी अगर सिर्फ बीजेपी के पक्ष पर निगाह रखें, आरएसएस यहाँ कामयाब नहीं हो पाई जातियों के समीकरणों की वजह से, और अमित शाह पूरी हिंदी पट्टी पे लगभग काबिज हो जाएंगे इस जीत के बाद, हिमाचल छोड़ दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता, चूंकि आने वाला वक्त जो है वो पुतिन का रशिया या रवांडा, या अब क्या कह सकते हैं कि वो किम जोंग उनका जो वो वो है, क्या कहते हैं उसको, उनसा प्रदेश कोरिया, कोरिया। तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। और अभी स्वीडन से वो आती है रिपोर्ट, वी डैम शायद, उसके अंदर ये है कि 72% जो दुनिया के अंदर सरकारें हैं, वहां पर दरअसल इसी तरह की सरकारें आ गई हैं। तो उसके अंदर भारत का भी नाम है। 28% अलग है, 13% अलग है, कुछ इस प्रकार का उन्होंने बनाया है। तो इन लोगों की लड़ाई दरअसल बिहार के लिए नहीं है। बिहार के बाद ये पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं, सपना इनका है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस वाली स्थिति को भी हम डिस्कस करेंगे अपने इसी जीवन में, देख लीजिएगा हिमांशु भाई। तो ये इनकी लड़ाई ज्यादा, तो ये किसी सूरत में नीतीश कुमार कितनी बड़े आग हो, मैं खुश होऊंगा उस दिन कि जिस दिन नीतीश कुमार बन जाए। क्योंकि संभव कुछ तो हाथ में रहेगा, सेकुलरिज्म के हाथ में कुछ तो रहेगा। नीतीश चाहे कुछ भी हो, कुछ भी गलती कर गए हो, उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म का जो पुरोधा तो था ही वो किसी वक्त में। तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना सारा सफर चलने के बाद, राज्यपाल बदलने के बाद, चुनाव आयोग ने खुल करके जो काम किया, सारे सारे मुखोटे खुल गए, उसके बावजूद भी बीजेपी ये वाली काम नहीं करेगी। मुझे लगता नहीं है, कुछ भी होगा बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। जी।